गाइस, अगर आप सभी IDBI बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आज जो आपको बताने वाला हूं IDBI बैंक का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जो क्रेडिट कार्ड है आप सबके लिए बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा एनुअल चार्ज भी नहीं है और अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत ईजी सा है और आप सब इंस्टेंटली अप्रूवल भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपको कम से कम आपके पास जो होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और कोई भी एक इनकम प्रूफ होना चाहिए। चाहे तो अपना FD के ऊपर भी ले सकते हैं, यानी FD करवाना पड़ेगा कम से कम 20,000 का, या अगर आप सैलरी पर्सन है तो कम से कम अगर आप 20,000 रुपये कहीं से अर्निंग करते हैं तो भी आप सबको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो पूरा प्रोसेस जाते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। उससे पहले का अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबको मैं ऐसे ही बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप सभी IDBI बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि IDBI का बैंक का भी बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है, बट इस क्रेडिट कार्ड का जो फैसिलिटी है आप सबके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसका चार्ज भी कम है। और साथ में अगर आप मान लीजिए आप अपने नाम पे क्रेडिट कार्ड लेंगे, उसके बाद अपने फैमिली में किसी भी सदस्य को अपना इस क्रेडिट कार्ड के बेसिस के ऊपर और क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप उसको फ्री में बनवा कर दे सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा। उनको कुछ भी किसी भी प्रकार का उनको चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। बशर्ते होता क्या है, ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, जो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है और साथ में वीज़ा प्रोवाइडर है। उसके बाद देखिए इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट के लिए जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिलेगा 5 लाख रुपया, ठीक है, तो अगर 5 लाख रुपये इस क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिलेगा, तो अगर आपका फैमिली में 5 आदमी हैं तो इस क्रेडिट कार्ड से 5 क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं आप, ठीक है, जो कि मिनिमम रहता है अलाउ 3 ही रहता है। बट आप जब 3 क्रेडिट कार्ड लेंगे ना, तो आप क्या करना है, आपको लिमिट जो कटेगा आपको इसी क्रेडिट कार्ड से कटेगा, ठीक है। बट इस कार्ड से जो 3 क्रेडिट कार्ड अभी बनने वाला है आपको, वो तीनों क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा। आपसे 1 भी रुपया का भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, सिर्फ इसी क्रेडिट कार्ड का आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 499 रुपया एक एनुअल का चार्ज होता है, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर का चार्ज जो होता है वो 499 रुपये आपको चार्ज देना पड़ता है। ये कार्ड अप्लाई करने के लिए आपके पास जो होना चाहिए, पैन कार्ड कंपलसरी बोला गया है। आपके पास जो है एक पैन कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड के साथ साथ एक फ़ोटो होना चाहिए और साथ में डिपॉजिट आप कितना करते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी ले सकते हैं। और साथ में अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो कम से कम आपके पास जो है 20,000 रुपये का इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो भी आप से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। साथ में अगर आप 20,000 का फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। ये भी फैसिलिटी इसमें करके दिया गया है, तभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप और साथ में गाइस देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड भी एक क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो भी आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप सब एक क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड भी एक अकाउंट को बनवा सकते हैं, जो भी ये भी फैसिलिटीज में दिया गया है। साथ में गाइस, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे तो उम्र कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए, तो ही जाकर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 18 साल का नहीं हुए हैं अभी तक तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको याद रखना है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो पहले आप 18 साल को हो जाइए, फिर जाकर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आपको बताते हैं इसके चार्ज के बारे में कि इसका चार्ज कितना आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ज्वाइनिंग फ़ी भी आपको देना पड़ेगा 499 रुपया और साथ में एनुअल फ़ी भी आपको देना पड़ेगा 499 रुपया। उसके बाद अगर आप मान लीजिए इस क्रेडिट कार्ड के बेसिस के ऊपर अगर आपको और कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उसका जो आपको चार्ज देना पड़ेगा 0, यानी इसका जो चार्ज कुछ भी नहीं दिया गया है। साथ में अगर आपको कार्ड अगर आपका टूट जाता है, फूट जाता है या कहीं डैमेज हो जाता है या कोई चोरी कर लेता है तो उसका कार्ड अगर जब बनवाए हैं तो उसका भी नील किया गया, फिर आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ में अगर मान लीजिए आप 1 साल के अंदर अगर आप 75 रुपया स्पेंड कर लेते हैं तो आपको जो एनुअल फ़ी है वो आपको माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। साथ में इंटरेस्ट की हम बात कर लें तो आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आपको जो भी फैसिलिटी मिलेगा उसका जो इंटरेस्ट लिया जाएगा 2.9% के हिसाब से आपसे लिया जाएगा। साथ में अगर आप कैश एडवांस फ़ी अगर बात हम कर ले तो कैश एडवांस फ़ी का जो आपको इसमें चार्ज लगाया गया है वो लगाया गया है 2.5% हिसाब से आपको पर ट्रांजेक्शन के अनुसार से, ठीक है। साथ में 500 रुपया भी आपको हायर चार्ज जो दिया गया है 500 दिया गया है, अदरवाइज आपको 2.5% आपको पर ट्रांजेक्शन के अनुसार से को देना ही पड़ेगा। साथ में इंटरेस्ट ऑन कैश एडवांस की बात कर ले तो इसका भी दिया गया है 2.9% आपको इसमें भी दिया गया है। साथ में लेट फ़ी की अगर हम बात
बात करें तो लेट फी भी इसमें बहुत सारा दिया गया, लेट फी में दिया गया है अगर आप 500 रुपया अगर आपको इस मंथ बिल जनरेट हुआ है, अगर आप 500 रुपया बिल पेमेंट नहीं करेंगे इस मंथ तो आपसे 1 भी रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। बट अगर यही अमाउंट अगर आपको 500 से लेके 5000 के बीच में रहेगा, अगर आप इस बिल पेमेंट को टाइम पे नहीं करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, पूरे 400 रुपया देना पड़ेगा। साथ में अगर आप यही बिल पेमेंट अगर रहेगा 5000 से 10,000 के बीच में, अगर आप इसका बिल पेमेंट नहीं करते टाइम से तो आपको टोटल 500 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा। साथ में अगर यही अमाउंट अगर आपको रहता है 10 से 20,000 के बीच में, अगर आप टाइम पे बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको पूरे 750 रुपये का फ़ी देना पड़ेगा। और साथ में मान लीजिए कि 20,000 से एबव का जो भी ट्रांजेक्शन रहेगा, अगर आप उसका बिल पेमेंट टाइम पर नहीं करेंगे तो टोटल आपको 950 रुपये आपको एक्स्ट्रा इसका जो फ़ाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो गाइस कभी भी अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो आप टाइम से बिल पेमेंट कीजिएगा, आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में ओवर लिमिट चार्ज अगर बता दो, ओवर लिमिट चार्ज अगर आप यानी ओवर लिमिट यूज कर लेते हैं उसके ऊपर जो आपको चार्ज लगाया गया है 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया गया जो कि मिनिमम है। और साथ में पर ट्रांजेक्शन के ऊपर हम बता दो आपको 2.5% के हिसाब से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये इतना है इसमें फैसिलिटी फिलहाल। गाइस जब आप इस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू या ऑटो बिल पेमेंट के थ्रू, तो अगर आपको अकाउंट में ऑटो बिल पेमेंट सेटअप लगाए हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल नहीं है, अगर आपका ऑटो डेबिट टाइम आउट हो गया है तो उसके ऊपर भी आपसे पूरे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। साथ में अगर आप कैश निकालते हैं उसका जो कैश प्रोसेसिंग फ़ी जो होता है उसका टोटल 200 रुपया दिया गया है। साथ में डुप्लीकेट फिजिकल स्टेटमेंट अगर आप निकालते हैं तो आपको टोटल 3 मंथ ओल्ड का तो आपको पूरे 100 रुपया देना पड़ेगा। और साथ में अगर कार्ड रिप्लेसमेंट करवाते हैं, अगर आपको टूट जाता है कार्ड, आपका जो पर्सनल कार्ड है वो अगर आपको टूटता है जो कि मेन होना चाहिए, मेन कार्ड अगर आप वो टूट जाता है, अगर आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसका जो चार्ज है टोटल 200 रुपया आपको देना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। गाइस अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो ईएमआई के ऊपर भी कुछ इस तरह का आपको चार्ज लिया जाएगा जो कि मिनिमम अमाउंट दिया गया है 3000। इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ेगा 13% के हिसाब से, जो कि प्रोसेसिंग फ़ी आपको अदर रहेगा यानी नील रहेगा। और साथ में ईएमआई जो टर्न ओवर रहता है उसका रहेगा 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना और 12 महीना के लिए आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट को बाई करवा सकते हैं। ठीक है, ये सब फैसिलिटी आपको दिया जाता है। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। गाइस अगर आप मान लीजिए आप इस साल में क्रेडिट कार्ड लिए हैं, अगर आप इसी साल में अगर आप इस कार्ड को क्लोज करवाएंगे तो इसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा जिसका चार्ज है 999 रुपया। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आप 1 साल जरूर यूज कर लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको बंद करवाना रहेगा तो आप बंद करवाइए। अगर आप फर्स्ट ईयर में अगर आप बंद करवाते हैं तो आपको 999 रुपया क्लोजर चार्ज देना पड़ सकता है। गाइस अगर आपको एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाना है तो आपके लिए ये 3 स्टेप पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में आपको हाफ फोटो होना चाहिए, साथ में आपके पास इनकम का कोई भी एक सोर्स होना चाहिए। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट अगर आप लेंगे तो भी आप ले सकते हैं और सैलरी पर्सन लेंगे तो भी आप से ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको जल्दी एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। इसके लिए आपको मोबाइल बैंकिंग से आपको कॉल करना पड़ेगा, साथ में आपको नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपको डॉक्यूमेंट जमा कर देना है ब्रांच में, आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा वर्किंग 7 डेज के अंदर ही। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी था इसका बेनिफिट आपको इस वीडियो में कवर करके बता ही दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी